नमस्कार साथियों, मैंने बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या को हल करने का प्रयास किया है। जब आप ट्रैफिक शब्द सुनते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? बेंगलुरु? सही है। और आप बेंगलुरु के ट्रैफिक से परेशान हैं? रे यार रे दो होगी मुंडे। बेंगलुरु सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है और यहाँ 15 लाख से अधिक आईटी कर्मचारी रहते हैं। पूरे भारत से लोग नौकरी पाने के लिए, अच्छे जीवन यापन करने के लिए और अच्छी जीवन शैली का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। बेंगलुरु का विस्तार इतना बढ़ गया है कि पिछले 40 वर्षों में इसका आकार दुगना हो गया है। साल 1990 के बाद से सड़कों पर वाहनों की संख्या में 6000% की बढ़त हुई है। यह समस्या अब इतनी बढ़ गई है कि लोगों को काम पर जाने की सोच से ही अब डर लगता है। क्या है इसकी वजह? क्या जनसंख्या है इसकी वजह? यदि जनसंख्या ही इसका मुख्य कारण है तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों को भी इसी तरह की समस्याओं से भुगतना होना चाहिए। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। चंडीगढ़ शहर में लगभग 9500 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर है और बेंगलुरु में केवल 6000 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। तब भी बेंगलुरु इस समस्या का सामना कर रहा है, क्योंकि यदि आप चंडीगढ़ में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके पास कई सारे रास्ते होते हैं और इससे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जबकि बेंगलुरु में स्टार पैटर्न के साथ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए लगभग हमेशा केवल एक या दो मुख्य रास्ते ही होते हैं, जो उप सड़कों से आने वाले ट्रैफिक को एक मुख्य सड़क पर एकत्रित करते हैं। पिछले 15 वर्षों में ट्रैफिक की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 2021 में 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है और 2023 में धीरे धीरे बढ़कर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कर्नाटक सरकार ने शहर में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए बेंगलुरु में 190 किलोमीटर लंबी टनल्स बनाने की योजना बनाई है। इन टनल्स के लिए प्रपोज स्थानों में सिल्क बोर्ड, ओल्ड मद्रास रोड और टुमकुर रोड शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने 50 किलोमीटर सुरंग निर्माण परियोजना के शुरुआती चरण के लिए 22,000 करोड़ रुपए सेट करने की योजना बनाई है। क्या आपने कभी इस दृश्य को देखा है? यदि आप बेंगलुरु में रहते हैं और टू व्हीलर चलाते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम एक बार आपने भी इस चल-चलान में भाग लिया होगा। और एक बात, ज्यादातर ट्रैफिक एक ही दिशा में बहता है। इसके परिणाम से एक लेन पर भारी आबादी है और दूसरी पर बहुत कम। यह व्यवहार कई फैक्टर्स का परिणाम हो सकता है, जैसे कि कॉमन ऑफिस टाइमिंग्स या फिर टेक पार्कों की लोकेशंस ज्यादा आसपास होने से। मोस्ट आईटी प्रोफेशनल्स काम पर जाने के लिए कारों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पहले से ही पतली सड़कों पर प्रति व्यक्ति बहुत अधिक जगह घेरता है। बेंगलुरु में प्रमुख आईटी पार्क सिंगल बेल्ट पर लोकेटेड है, जिससे बेंगलुरु की सड़कों पर स्थिति और भी खराब हो जाती है। हाँ नीने, हम सब भी इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन यदि हम स्वयं रोड डिसिप्लिन का पालन करते हैं तो ये कंडीशन काफी बेहतर हो सकती है। पीक आवर शुरू होने से पहले ट्रैफिक पर कंट्रोल पाने के लिए लगभग 80% पुलिस अधिकारी सुबह 7 बजे से ही सड़क पर रहते हैं। उन सभी लोगों का सम्मान करता हूँ जो इस विशाल ट्रैफिक को नियंत्रण करने में सक्षम है। वर्तमान ट्रैफिक समस्याओं से निपटने का एकमात्र तरीका एक अच्छी तरह से जुड़ी हुई मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसके लिए नम्मा मेट्रो येलो लाइन पर बेंगलुरु की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो लॉन्च कर रही है। सभी दोस्तों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में येलो लाइन कमेंट कीजिए और मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बेंगलुरु मेट्रो रूट नेटवर्क के बारे में बताया है और आप इसको जरूर देखिए। South India's first rapid transit system, Bengaluru Metro, opened in October 2011. A total of 1,800 passengers, including standees, can travel by every 6-coach train.